वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवे सक्सेस। आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है वो है टिश्यू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम कुछ लेवल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लाइक हम सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम मॉलिक्यूलर लेवल इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, टिश्यू लेवल के बारे में कि टिश्यू लेवल जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू लेवल है वो क्या रोल प्ले कर रहा है या किस तरीके से जो टिश्यू लेवल है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। व्हाट इज टिश्यू लेवल, या टिश्यू लेवल पढ़ने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टिश्यू की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज टिश्यू, जैसे मैंने जो है वो सेल में बताया था, सेल लेवल में, कि बहुत सारी ऑर्गेनेलिज जब मिलती हैं तो सेल बनता है। मीन्स के जो ऑर्गेनेलिज हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी ऑपरेटस वगैरह, ये तमाम जो ऑर्गेनेलिज हैं वो एज अ वर्कर, वो लेबर के तौर पर एज अ होल सेल के अंदर काम कर रही है। कि जब वो अपना अपना तमाम ऑर्गेनेलिज अपना अपना जो फंक्शन है परफॉर्म करेंगी एक सेल के अंदर, तो जो सेल है वो एज अ होल वर्क करेगा। ठीक है, आज टिश्यू लेवल में हम देखेंगे कि जो टिश्यू है मल्टी सेलुलर, दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में भी हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि मल्टी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, मल्टी मीन्स मल्टीपल, ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स और जो टिश्यू का लेवल है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स में आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर के अंदर टिश्यू लेवल होता है। सिंपल मल्टी सेलुलर के अंदर भी होते हैं टिश्यू, लेकिन वो हम कह सकते हैं इन कॉमन वर्ड्स कि सिंपल टिश्यूज होते हैं, बहुत सिंपल, कि टिश्यू सेल्स की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें टिश्यू कहा जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर के अंदर प्रॉपर जो वेल ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिमिलर सेल्स, कौन से सेल्स, सिमिलर, सिमिलर मीन्स एक जैसे सेल्स, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, कि एक टिश्यू है उसके अंदर सिमिलर सेल्स प्रेजेंट हैं और वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो भी एक ही फंक्शन, एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइज्ड, ये सेल्स क्या होते हैं, सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स की फॉर्म में इसे हम कहते हैं टिश्यू। एक और डेफिनेशन है, इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं, अ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू क्या है, act as a group of similar cells specialized, जो कि specialized होता है for the performance of a common function। कह सकते हैं कि जो टिश्यू है, एक टिश्यू के अंदर सिमिलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो भी एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं आगे, बेसिकली बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं, एनिमल टिश्यूज में चार किस्म के टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है, मसल टिश्यू है और एपिथेलियल टिश्यू है। ये तमाम जो टिश्यूज हैं ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव सेल से मिलकर बना हुआ है, सेम ग्रुप ऑफ सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यूज का फंक्शन है वो कनेक्टिव टिश्यू अलग से परफॉर्म करेंगे, न्यूरल टिश्यूज का अपना फंक्शन है, एपिथेलियल टिश्यूज का अपना फंक्शन है, क्योंकि टिश्यूज डिफरेंट है। ठीक है, मसल टिश्यू का अपना फंक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि ये तमाम सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज का क्या फंक्शन है, इसके अलावा न्यूरल टिश्यूज का, या तमाम जो एनिमल्स के टिश्यूज हैं उनमें इनके कौन कौन से फंक्शन है। अगर हम कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू प्लेज अ क्रूशियल रोल
इन सपोर्टिंग, ये सपोर्ट करते हैं, मीन्स कह सकते हैं कि बोन्स को आपस में कनेक्ट भी करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कनेक्टिंग और प्रोटेक्टिंग, और प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर्स, हमारी बॉडी के वेरियस स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है न्यूरल टिश्यूज। न्यूरल टिश्यूज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये बेसिकली नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है, वो तमाम जो सिग्नलिंग है ब्रेन के पास कौन लेके जाता है? न्यूरल टिश्यूज लेके जाते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर। The tissues are responsible for processing, ये प्रोसेस करते हैं, and transmitting information within the body। ठीक है, ये किसका फंक्शन था? ये बेसिकली न्यूरल टिश्यूज का फंक्शन था। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं मजीद जो दो टिश्यूज हैं एनिमल्स के, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज एंड मसल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज का क्या काम है? द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। ये एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारी अपर स्किन के ऊपर। हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? एनवायरमेंटल हैजार्ड से, एनवायरमेंट के मुख्तलिफ केमिकल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड फंक्शन क्या है? सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होता है? सिक्रीशन हमारी जो ऑर्गन्स हैं, इन्हें ऑर्गन्स के अंदर कुछ सिक्रीशंस प्रेजेंट होती हैं, जैसे हार्मोनल सिक्रीशन है, एंजाइमेटिक सिक्रीशंस हैं। ये सिक्रीशंस प्रेजेंट होती हैं। इन सिक्रीशंस को भी सिक्रीट करने का जो काम है ये कौन कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यूज। यही वजह है कि एपिथेलियल टिश्यूज को ग्लैंड्यूलर टिश्यूज भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लैंड्स के अंदर सिक्रीशन करवाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं मसल टिश्यूज। व्हाट आर मसल टिश्यूज? नाम से ही जाहिर है मसल्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मसल्स का हमें पता है कि मसल कौन कौन सा काम करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हीट जनरेशन। आप जब देखें, आप बहुत ज्यादा जब भागते दौड़ते हैं तो आप देखें आपके जो मसल्स हैं हीट अप होना स्टार्ट हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ना हो तो मूवमेंट भी नहीं होती। लाइक अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है, बहुत कम है, तो हमारे मसल्स के पास भी एनर्जी नहीं मौजूद होगी तो हमारी मसल्स काम नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट किसकी वजह से होती है? मसल्स की वजह से होती है। मसल्स ही वो टिश्यूज हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन में और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। प्लांट टिश्यूज में दो तरह की टिश्यूज हैं, जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज। और भी बहुत सारे हैं, ग्राउंड टिश्यूज आ जाता है इसमें, बहुत सारे टिश्यूज हैं। लेकिन हमारी बुक में जो 9th क्लास की बुक है उसमें अभी इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सिर्फ दो टिश्यूज की बात हुई है। आगे हम इंशाल्लाह ताला जो इसका चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास बायोलॉजी का, उसमें हम सारे तमाम टिश्यू, प्लांट के भी तमाम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा उनकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, और एनिमल के भी तमाम टिश्यूज के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बताया गया है। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम एनी टू प्लांट टिश्यूज और नेम एनी टू एनिमल टिश्यूज और एनी फोर नेम ऑफ एनिमल टिश्यूज। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। जाइलम टिश्यू, ये जाइलम टिश्यू प्रेजेंट है, और ये रहे फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, मैंने इनके फंक्शंस भी डिटेल में बताए हैं आपको। आपकी बुक में इतनी, इस टॉपिक में इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर मैं वैसे ही जाइलम की बात करूंगी तो ऑब्वियसली आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने बताने की कोशिश की है। जो जाइलम है बेसिकली उसका काम है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है, किसकी ट्रांसपोर्ट करता है? वो वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा डिजॉल्व मिनरल्स, जो रूट्स के अंदर
रूट्स के अंदर जो होते हैं वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स। आप हमें पता है कि सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन डिजॉल्व मिनरल्स को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक वेसल मौजूद है प्लांट के पास, उसको कहा जाता है जाइलम, ठीक है। उसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या फंक्शन है? Phloem is the responsible for the transport of organic compounds, primarily sugars, sucrose and other nutrients. ये किसकी ट्रांसपोर्ट करता है? ये शुगर्स की, सुक्रोज की और न्यूट्रिएंट्स की। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्लोएम है ये फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। अब फूड कहाँ पे बनता है? फूड बनता है लीव्स के अंदर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान फूड कहाँ पे बन रहा है? लीव्स के अंदर। उसका मतलब है कि फ्लोएम का काम है लीव से फूड को ले और प्लांट की होल बॉडी को दे, मतलब रूट्स को भी दे, स्टेम को भी दे और पूरी तमाम पार्ट्स को, प्लांट के तमाम पार्ट्स को फूड प्रोवाइड करे। एक दफा मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ, जाइलम का काम क्या है? वाटर की ट्रांसपोर्ट, वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट नीचे रूट से ऊपर पत्तों तक, ठीक है। फ्लोएम का काम क्या है? ऊपर पत्तों से लेके जो फूड बन रही है उसे तमाम बॉडी पार्ट्स तक और इसके अलावा रूट्स तक लेके जाना, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में कि टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर जब ऑर्गन बनाते हैं तो ऑर्गन्स कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ऑर्गन सिस्टम कैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ये तमाम हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। Thank you so much. Allah Hafiz.